हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे पास इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के लिहाज से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्यों होता है, स्ट्रिंग क्लास फाइनल क्यों होती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ लेक्चर में हम ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि ये हमारे पास क्या होती हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि स्ट्रिंग के लिहाज से आपको पता होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। जिस तरह के हमारे पास बहुत सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप होती हैं, जिस तरह के हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप आती हैं जावा के अंदर। एक हमारे पास इंटीजर आ जाती है एंड सेकंड हमारे पास जिस तरह की फ्लोट होती है, उसी तरह हमारे पास बाइट आ जाती है, शॉर्ट होती है और बूलियन वगैरह। ये 8 हमारे पास डेटा टाइप आती हैं जो कि प्रिमिटिव होती हैं। स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव होती है। ये है पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 होता है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं उनका जो साइज होता है वो फिक्स होता है। जिस तरह के इंटीजर है उसका साइज फिक्स है, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके अंदर जो साइज है वो फिक्स नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिस तरह के एरे होती है, एरे का साइज फिक्स नहीं होता। इसी तरह स्ट्रिंग होती है जिसका साइज फिक्स नहीं होता। ये पॉइंट नंबर 1 है जो कि आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रिंग का साइज फिक्स नहीं होता। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये आता है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ये सेकंड पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्यों होता है, यहाँ पे देखो, जिस तरह के हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर आ जाते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अगर इनको मैं जोड़ देता हूँ तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बन जाते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमारे पास स्ट्रिंग बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट को ये भी बोला जाता है एरे ऑफ कैरेक्टर। तो एरे ऑफ कैरेक्टर भी बोला जाता है इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ये लिख दूं, एक कैर टाइप की एरे बना दूं और इसका नाम हम CHR कुछ भी रख देते हैं, और यहाँ पे अगर मैं कुछ कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं, तो ये हमारे पास हो जाता है स्ट्रिंग। ये भी एक स्ट्रिंग ही होती है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर हमारे पास होते हैं। तो ये पॉइंट भी है जो कि आपको ध्यान में रखना है स्ट्रिंग के लिहाज से। स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए जावा ने हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है। इंटरफेस जो कि हमारे पास होता है कैर सीक्वेंस। कैर सीक्वेंस नाम से जावा ने हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है जो कि हमारे पास इस ऑपरेशन के लिए यूज होता है। जो कि हम स्ट्रिंग बनाते हैं वो बैक एंड पे किस तरह से हैंडल होती है, कैर सीक्वेंस उसमें इंटरफेस होता है जो कि कैरेक्टर एरे हमारे पास होती है। बैक एंड पे उसको इस तरह से हैंडल किया जाता है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि क्या है। पॉइंट नंबर 1 जो हमारे पास है स्ट्रिंग के लिहाज से, स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है उनका साइज फिक्स नहीं होता। ये होता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए कैरेक्टर है ए, सेकंड कैरेक्टर है बी एंड थर्ड कैरेक्टर है। इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनको अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाती है डबल कोट्स के अंदर। तो इसी चीज़ को बोला जाता है कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी हमारे पास इस पॉइंट के अंदर आता है। वो क्यों आता है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कैर एरे अगर मैं बना दूं, एक उसका नाम तो कुछ भी हो सकता है।
और हमारे पास अगर मैं एरे बना दूं और उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर डाल दूं, तो वो भी हमारे पास स्ट्रिंग ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर भी कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो ये 2 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होता है वो देखो। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास होता है, स्ट्रिंग एक हमारे पास क्लास होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। सन माइक्रोसिस्टम जावा वालों ने हमें एक ऑलरेडी स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड की हुई है, जिसमें हम स्ट्रिंग के ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। इंटीजर जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उनकी रैपर क्लासेस होती थी, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड की गई है, जो कि हम स्ट्रिंग में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है, वो भी हम कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिंग हमारे पास एक क्लास होती है। अगर एक क्लास है तो इसके अंदर डिफरेंट कंस्ट्रक्टर होंगे, डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, जिसकी मदद से हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर देखो कि अगर हमें फाइंड करना है कि दो एरेज को जो दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको हमें जोड़ना है, तो उसको जोड़ने के लिए एक कॉनकैट का हमारे पास मेथड्स आता है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमें प्री बिल्ड प्रोवाइड किया गया है कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि एक स्ट्रिंग है, क्लास, और उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होंगे। वो पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट, कुछ भी उनकी रिटर्न टाइप एक्सेस मॉडिफायर वहाँ पे हो सकता है। तो डिफरेंट मेथड्स होंगे, डिफरेंट हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। ये हमारे पास प्री बिल्ट है, पहले से प्रोवाइड हमें किया गया है। ये चीज़ भी है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब एक और जो चीज़ है, फोर्थ पॉइंट, इसका प्रॉपर सिंटैक्स क्या होता है, ये चीज़ देखो। प्रॉपर सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर देखो। जो हमारे पास प्रॉपर सिंटैक्स होता है, सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगा होता है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फाइनल लगा होता है। फाइनल कीवर्ड यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पर इंटरव्यू के लिहाज से ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई स्ट्रिंग क्लास इज फाइनल। वो हम आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि स्ट्रिंग क्लास फाइनल क्यों होती है। लेकिन अभी सिंटैक्स पे ध्यान दो कि फिर हमारे पास क्लास का कीवर्ड आता है, फिर स्ट्रिंग क्लास जो हमारे पास होती है वो आती है। फिर आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। तो जावा के अंदर जो पेरेंट क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। इसी तरह स्ट्रिंग भी जो इनहेरिट करती है, वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक क्लास को इनहेरिट करती है, लेकिन 3 इंटरफेसेस होते हैं जो कि ये इम्प्लीमेंट करती है। वो कौन से होते हैं? वो तो फर्स्ट हमारे पास वो वाला है जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि कैरेक्टर एरे को बनाने के लिए हमारे पास कैर सीक्वेंस जावा ने प्रोवाइड यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो इसी वजह से उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक इंटरफेस होता है, जो कि कैर सीक्वेंस होता है। तो कैर सीक्वेंस को भी इनहेरिट करती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटरफेस होता है, जो कि स्ट्रिंग क्लासेस को इम्प्लीमेंट करती है। सेकंड जो हमारे पास होता है, सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करती है। अब सीरियलाइजेबल इंटरफेस क्या होता है, अलग लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि जब हमें एक ऑब्जेक्ट को रैप करके किसी दूसरे प्रोसेस को प्रोवाइड करना होता है, या फिर नेटवर्क के अंदर हमें सेंड करना होता है, तो वहाँ पे हम सीरियलाइजेबल इंटरफेस को यूज़ करते हैं। एंड थर्ड जो हमारे पास होता है, एंड कंपेरेबल इंटरफेस जो हमारे पास होता है, इसको ये क्या करता है कि इम्प्लीमेंट करता है। अब कंपेरेबल इंटरफेस क्या होता है, जब भी कोई हमें कंपैरिजन करना हो या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ करनी हो, तो वो जावा ने हमें ऑलरेडी एक क्लास प्रोवाइड की हुई है, इंटरफेस प्रोवाइड किए हुए है। क्लास नहीं है, इंटरफेस है, जिसके अंदर एक ही मेथड होता है कंपेयर टू के नाम से, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये हमारे पास प्रॉपर इसका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग क्लास का, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पब्लिक आता है एक्सेस मॉडिफायर, फिर हमारे पास फाइनल होती है स्ट्रिंग क्लास, फिर एक क्लास का कीवर्ड आता है, फिर स्ट्रिंग जो हमारे पास क्लास है वो आती है, फिर एक क्लास होती है जो कि इसको इनहेरिट करती है, स्ट्रिंग क्लास,
वो हमारे पास कौन-सी होती है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। तो इसी तरह स्ट्रिंग भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। फिर हमारे पास कैर सीक्वेंस आ जाता है, वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास हमने कहा था एरे ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जावा ने हमें एक कैर सीक्वेंस नाम से इंटरफ़ेस प्रोवाइड किया गया है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास कैर सीक्वेंस आता है। फिर हमारे पास सीरियलाइज़ेबल इंटरफ़ेस होता है, ये भी हमने देखा क्यों होता है। फिर कंपेरेबल इंटरफ़ेस आता है, तो ये हमारे पास प्रॉपर सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग क्लास का। तो अब देखो हम स्ट्रिंग किस तरह से बना सकते हैं। स्ट्रिंग को बनाने के लिए बहुत सारे वेज़ होते हैं, वो देखो कौन-कौन से वेज़ होते हैं। तो सबसे पहले वे नंबर 1 कौन-सा होता है? यहाँ पे देखो। अब अगर ये क्लास है, तो इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये देखो एस नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। न्यू कीवर्ड यहाँ पे लगाओ और स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमने देखा वे नंबर 1। अब इस वे के अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनेगा और ये इसको पॉइंट करेगा। अब स्ट्रिंग के अंदर जो भी डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इसके अंदर नाम दे देता हूँ, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं नाम प्रोवाइड कर देता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे आएगी। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है? हीप एरिया के अंदर। एक और चीज़ होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अब ये डीपली हम देखेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, वो कहाँ पे बना है? हीप एरिया के अंदर एक कांस्टेंट पूल होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे करता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये होता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है, वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनता है। वो आगे हम देखेंगे कि इम्यूटेबल क्यों होता है, इसकी एक प्रॉपर रीज़न होती है। लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रिंग इज़ अ ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग इज़ अ ऑब्जेक्ट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है। तो ये वे नंबर 1 होता है, जिससे क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है, जो कि ऑब्जेक्ट होता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। और वो ये किसकी मदद से बनता है? एक स्ट्रिंग क्लास होती है, एस नाम से मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया और न्यू कीवर्ड की मदद से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड कर दी। अब आपने देखा होगा कि इस टाइप से कोई भी स्ट्रिंग नहीं बना रहा होता, इसकी एक प्रॉपर रीज़न होती है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वे हमारे पास कौन-सा होता है? एक स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करो और यहाँ पे कुछ भी नाम प्रोवाइड कर दो और यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, ये हमारे पास स्ट्रिंग बन जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी एक रीज़न होती है। वही रीज़न है जो कि मैंने आपको बताई है कि ऑब्जेक्ट बनता है। उस केस में जो प्रीवियस हमने देखा है, वहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनते हैं, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनता है और डिफरेंट वर्किंग होती है बैकएंड पे। ये हमारे पास सेकंड वे होता है। जो वे नंबर 3 होता है, वो कौन-सा होता है? बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर एक क्लास हमें प्रोवाइड की गई है जावा की तरफ से, जिसमें हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्ट्रिंग बफर की मदद से। एंड वे नंबर 4 जो हमारे पास होता है, वो होता है जी स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी मदद से ये हमारे पास प्रॉपर बहुत सारे वेज होते हैं जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्ट्रिंग क्लास का और स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। वे नंबर 1 क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो एक हमारे पास स्ट्रिंग होगी और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग हम किस तरह से बना सकते हैं? स्ट्रिंग क्लास की मदद से हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनता है? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का बनता है। और यहाँ पे ये देखो कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनता है और सेकंड वे के अंदर भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है वो हीप एरिया के अंदर बनता है और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनता है वो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनता है वो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। अब थर्ड चीज़ के अंदर देखो यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से, स्ट्रिंग बफर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं और स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, लेकिन इनकी बैक एंड पे वर्किंग अलग होती है, वो हम अलग लेक्चर के अंदर देख लेंगे, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है।
तो अभी तक यहाँ पे देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया यहाँ पर। फर्स्ट हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग हमारे पास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। सेकंड हमने पॉइंट क्या देखा कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कि एरे ऑफ कैरेक्टर। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट अगर कैरेक्टर को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो स्ट्रिंग बन जाती है। और अगर हम कर दें कि हमारे पास कैर एरे हम बना दें और यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर हम प्रोवाइड कर दें, तो वो भी हमारे पास एक स्ट्रिंग ही होती है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें जावा वालों ने एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है जो कि हमारे पास कैर सीक्वेंस होता है। ये चीज़ भी हमने देख ली। उसके बाद जो हमने थर्ड पॉइंट देखा, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि स्ट्रिंग एक क्लास होती है। अगर ये एक क्लास है तो इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होंगे, कंस्ट्रक्टर्स होंगे। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड फोर्थ चीज़ जो हमारे पास आती है वो क्या है कि प्रॉपर इसका सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है, फिर एक फाइनल कीवर्ड लगता है जिसमें हमारे पास एक क्लास का कीवर्ड है, फिर स्ट्रिंग लगता है। और ये किसको इनहेरिट करती है? ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। तो इसी तरह स्ट्रिंग भी डायरेक्ट इनहेरिट करती है ऑब्जेक्ट को। इसके अलावा ये तीन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है जो कि हमारे पास है कैर सीक्वेंस, सीरियलाइजेबल और कंपेरेबल। हर एक इंटरफेस को क्यों इनहेरिट करती है वो भी हमने देखा। उसके बाद जो हमने देखा कि स्ट्रिंग को बनाने के लिए 4 वेज़ होते हैं हमारे पास। वे नंबर 1 क्या आता है? बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कहाँ पे बनता है? हीप एरिया के अंदर एक और जगह होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनता है। और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है? ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। वे नंबर 2 हमारे पास हमने देखा कि क्या होता है कि सिंपल स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करो और स्ट्रिंग जो भी नेम है उसका वहाँ पे वो प्रोवाइड करो, और जो भी स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर करनी है वहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये ही ज़्यादा वे होता है जो हमारे पास यूज़ होता है। जो प्रीवियस हमने देखा वो यूज़ नहीं होता। वे नंबर 3 जो हमारे पास होता है वो कौन-सा होता है? स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इन चारों के दरमियान में डिफरेंस होता है जो कि हम आगे जाके देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।